मैनपुरी में आरओ कोर्ट बिना शासन के आदेश अनुसार बंद कर लेने से अधिवक्ताओं में रोष व्याप्त है, जिसको लेकर लगभग 52 दिनों से अधिवक्ता बार एसोसिएशन संगठन के जिला अध्यक्ष एवं पदाधिकारी के अलावा समस्त अधिवक्ता गण अधिवक्ताओं की आवाज को उठाने के उद्देश्य से मैनपुरी अधिवक्ता नेता राधा यादव के नेतृत्व में वकीलों ने जमकर प्रदर्शन किया और आरओ कोर्ट को पुनः संचालित करने की मांग की और जमकर जिला अधिकारी के खिलाफ नारेबाजी की, क्योंकि मैनपुरी के अधिवक्ता लगातार आप कोर्ट को खुलवाने की मांग करते चले आ रहे हैं। लेकिन मैनपुरी जिला अधिकारी अंजनी कुमार सिंह की हठधर्मिता के चलते अभी तक जो है सुचारू रूप से चालू नहीं करवाया गया है, जिसके कारण कोर्ट में ना तो नए रजिस्ट्रेशन हो पा रहे हैं और ना ही पुराने चल रहे मामलों पर सुनवाई की जा रही है। कोर्ट में तैनात कर्मचारी गढ़ एवं अधिवक्ता हाथ पे हाथ धरे रखे हुए हैं, जिनकी रोजी रोटी पर भी गाज टूटती हुई नजर आ रही है। आज मैनपुरी में जो है सांसद डिंपल यादव कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला योजना की बैठक में शिरकत करने पहुंची, जहां अधिवक्ताओं ने उनसे मिलकर अपनी बात रखनी चाहिए। तो कलेक्ट्रेट पर मौजूद कुछ पुलिसकर्मी और अधिवक्ता आमने सामने हो गए और अधिवक्ताओं को मिलने नहीं दिया गया, जिसको लेकर अधिवक्ताओं में रोष व्याप्त है। वहीं उन्हें आश्वासन दिया गया है कि बैठक खत्म होने के बाद सांसद स्वयं उनसे मिलने, उनकी समस्याओं से रूबरू होंगी और सुलझाने का प्रयास भी करेगी। आप प्रदर्शन कर रहे हैं, डीएम के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, पुलिस आपको रोक रही है, किससे मिलने जा रही थी आप? मैं सांसद महोदय जी से मिलने जा रही थी, जो हमारी मैनपुरी क्षेत्र की सांसद जी हैं उनसे। लगातार कई दिनों से जो ना यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, आपकी एक भी सुनवाई नहीं हो रही है, इसके बावजूद भी आप लगातार प्रयासरत में हैं। हाँ, हम बिल्कुल प्रयासरत में हैं। हम अधिवक्ता हैं, हम किसी के बंधुआ मजदूर नहीं है, नौकर वो है, हम बंधुआ मजदूर नहीं है। ठीक है, वो सरकार के नौकर हैं, हम किसी के नौकर नहीं, हम स्वतंत्र हैं और हम अपने अधिकार के लिए लड़ना जानते हैं। हम अपने लिए, अपने बादकारियों के लिए लड़ रहे हैं। बादकारी अगर हमारे यहाँ से उन्होंने न्यायालय आरओ कोर्ट को अगर हटा दिया तो वो कहाँ भटकेगा? गोगांव जाएगा, कल कुरावली जाएगा, किसनी जाएगा, करेल जाएगा, कहाँ भटकता घूमेगा। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो बादकारियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। अपनी तो लड़ी जब अपना हित के लिए हम नहीं सोच पाएंगे तो हम बादकारियों के हित के लिए कैसे सोचेंगे? तभी ये कहा जाता है अधिवक्ता हित सर्वोपरि। हाँ, अपने हित को सोचते हुए सबसे पहले हम बादकारियों के हित को सोच रहे हैं, इसलिए इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और ये डीएम साहब इतना डर रहे हैं कि अपने आगे पुलिस को खड़ा कर देते हैं, हमें मिलने भी नहीं देते अपने आप से। पुलिस को कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए, कानून व्यवस्था को अपनी सुरक्षा में लगाई है, हम अधिवक्ताओं की अपनी सुरक्षा में लगाई है, कानून व्यवस्था बनाने में नहीं लगाई है पुलिस। मिलना चाह रहे थे आप? हम सांसद महोदय जी से मिलना चाह रहे थे, माननीय डिंपल यादव जी से मुलाकात करना। हमसे ये कहा गया कि वो हमारे धरना स्थल पर आएंगी और हमारी बात को सुनेंगी और हमारा ज्ञापन लेंगी और इसमें डीएम साहब से वो अपनी आगे की बैठक में कार्यवाही करेंगे हम लोगों के फेवर में। लगातार आप नारेबाजी कर रहे हैं और इधर पुलिस भी रोक रही है, किससे मिलने जा रहे हैं? हम लोग लगातार 51-52 दिन से इस अपनी सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी की कोर्ट को संचालित करने के संबंध में मांग करते चले आ रहे हैं और एक ही प्रश्न है कि इसमें नए दावे रजिस्ट्रेशन किए जाएं, लेकिन जिला अधिकारी ने अभी 2 माह से नए दावे रजिस्ट्रेशन कराने बंद कर दिए हैं। मूल प्रश्न नए दावा रजिस्ट्रेशन करना। अगर किसी कोर्ट में नए दावे रजिस्ट्रेशन नहीं किए जाएंगे तो आज नहीं तो कल अप्रत्यक्ष रूप से कोर्ट बंद ही हो जाएगा। जिला अधिकारी अप्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि मैंने कोर्ट के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की है। वास्तविकता ये है कि नए दावे रजिस्ट्रेशन होना बंद हो जाएंगे तो जो पुराने दावे हैं 2 साल में डिसमिस हो जाएंगे, सारे डिसाइड हो जाएंगे, तो उसके बाद फिर नए दावे कहाँ से आएंगे? कोर्ट अपने आप क्लोज हो जाएगा। हम यहाँ चूंकि जिलाधिकारी मेरी बात नहीं सुन रहे हैं तो हमारे जनपद मैनपुरी के जनप्रतिनिधि सांसद माननीय डिंपल यादव को हम अपना ज्ञापन देने जा रहे हैं। यहाँ की स्थानीय पुलिस, जिला प्रशासन, जिलाधिकारी के इशारे पर हमें माननीय सांसद महोदय से मिलने नहीं जाने दे रहे हैं और ज्ञापन देने नहीं जाने दे रहे हैं। ज्ञापन देने का हम लोगों का फंडामेंटल राइट है।